ये वो चीज़ें हैं जो मुझे 100% श्योर हूँ मैं तुम अपनी नो फैप जर्नी में गलत कर ही रहे होगे। और इन सारी चीज़ों की वजह से ये बहुत मेन स्ट्रीम चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों की वजह से तुम्हारी नो फैप है जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ और ख़राब कर रहे हैं। नो फैप तो ख़राब जा ही रहा होगा, मुझे पक्का पता है। और ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है, तुम कर रहे होगे तुम्हें दिमाग में भी नहीं आएगी कि यार मैं ये गलत कर रहा हूँ क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ एफ अप कर रही होंगी। तो मैंने 5 पॉइंट में कर दिया है और इन्हें पॉइंट वाइज देख। सबसे पहले शुरू करते हैं डेज ओवर प्रोग्रेस। ये जो तुम्हारी मिस्टेक है, मतलब मोस्ट ट्रेंडिंग और बेस्ट मिस्टेक है, मतलब बेस्ट तो नहीं बोल रहा लेकिन ये मिस्टेक सबसे वाइडली है ना, सबसे यही मिस्टेक कर रहे होते हैं, बहुत वाइड मिस्टेक है, सब मैक्सिमम बंदे मिस्टेक कर रहे होते हैं। तुम क्या कर रहे हो, डेज से अपनी प्रोग्रेस नाप रहे हो, प्रोग्रेस से अपनी प्रोग्रेस नहीं नाप रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत वियर्ड लगा सुनने में, तुम्हारा क्या है कि अगर मैं 21 दिन कर रहा हूँ, अब 21 डे ऑफ नो फैप पे हो, अगर मैंने आज फैप कर दिया तो फिर मैं 0 डे पे आ गया। मतलब तुम डेज से अपनी नाप पे हो कि तुम्हें 365 दिन या मतलब जीवन भर भी करना है नो फैप, तो तुम डेज पे हो कि आज मैं 7वें दिन पे हो, 21वां दिन, 22वां दिन, 60वां दिन। तुम नाप, तुम्हें ये नहीं है नो फैप, तुम दिन पे हो। तुम्हें लग रहा है कि 60वें दिन पे तुम ऐसे करके मतलब यहाँ से दीवार की सीलिंग छूने लगोगे उड़ के, ये सब नहीं होने वाला है। तुम्हें क्या करना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, प्रोग्रेस अपनी ट्रैक करनी है। कैसे, आज है दिसंबर का प्यारा सा महीना, देखते हैं इस 15 दिन में मैंने कितने बार फैप करा। देखो मैंने करा है 3 बार, तो अब दिसंबर में बचे हैं 15 दिन। मुझे क्या है, इन 15 दिन में 2 ही बार फैप करना है, ये मेरा गोल है। चलो मान लो तुमने 15 दिन के 10 ही दिन में मान लो 2 बार फैप, 5 ही दिन में मान लो 2 बार फैप कर लिया, तुम एकदम एडिक्टेड हो गए। अब तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ पे तुम्हारा माइंड करेगा कि देखो मैंने स्ट्रीक 0 नहीं करी है, अगर मैं इन 10 दिन फैप नहीं करता हूँ तो मेरी प्रोग्रेस मेंटेन रहेगी। अच्छा ऐसा है, तो दिमाग सुन, 10 दिन तक फैप नहीं करना, ठीक है ठीक है ठीक है, 10 दिन तक कोई फैप नहीं करेगा, 10 दिन तक फैप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद तुमने 10 दिन क्रॉस कर लिए, जनवरी आ गया। देखो इन 15 दिन में मैंने 2 बार फैप करा, अब नेक्स्ट मेरा 15 दिन का गोल है कि मैं सिर्फ 1 ही बार फैप करूंगा। और देखो हो सकता है कभी कभी किसी दिन तुम फेल हो जाओ, लेकिन हो सकता है किसी किसी दिन तुम पूरे 15 दिन फैप ही ना करो। ऐसे तुम धीरे 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 करके उस जर्नी को इम्प्रूव करने वाले हो, वहां पे जाके तुम पॉइंट पे आने वाले हो जहाँ फैपिंग तुम्हें दिमाग का भी पार्ट नहीं बचेगा, जब तुम्हें दिन भर थॉट्स भी नहीं आया करेंगे फैपिंग के, तुम्हें लगेगा भाई चल भाई क्या ये सब तो मतलब बच्चों की बात थी, पहले की बात थी, तो समय गया, मुझे याद भी नहीं मैं कब फैपर हुआ करता था, है ना। तुम उस वाले लेवल पे पहुंच जाओगे कि तुम इसे मेंटेन रख। दूसरी मिस्टेक है तुम्हारी, इजी फिक्सेस ओवर रूट कॉज। देखो तुम्हारा रूट कॉज ये नहीं है कि तुम्हारे में ये दिक्कत आ रही है, तुम्हें वो दिक्कत है, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा डोपामिन वेस्ट है, तुम्हारा ब्रेन में कोई गलत शब्द बोलने वाला, तुम्हारे ब्रेन में कोई स्नेक घुस गया, ये सारी चीज़ें रियलिटी नहीं है। रियलिटी है तुम अपना जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा फ्री है। बहुत बड़ी कॉज है ये कि तुम्हारा टाइम है जो बहुत ज़्यादा फ्री हो, तुम अपने दिन का बहुत ज़्यादा पार्ट वाला फ्री हो जिस टाइम तुम फैप मार रहे हो। और तुम चाहे मानो चाहे तुम मुझसे कह दो नहीं 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 नहीं, तुम उस टाइम फ्री ही हो। और फ्री मतलब ये नहीं होता कि ट्रैवलिंग का टाइम फ्री नहीं माना गया, तुम जो भी टाइम स्क्रॉल कर पा रहे हो तुम वो सारे टाइम फ्री ही हो। चाहे फिर तुम कुछ भी कर रहे हो उस टाइम पे, तुम चाहे कितना भी बहाना दे दो तुम फ्री हो। और जो फ्री टाइम होता है इसी टाइम तुम देखना, तुम मैक्सिमम अपना फैप इसी फ्री टाइम में कर रहे होगे। और इंस्टेड ऑफ तुम इस फ्री टाइम को हटाओ या फिर अपना डेली शेड्यूल इधर उधर करो जिससे कि फ्री टाइम वाला पोर्शन हट जाए, तुम मतलब डेली फिक्स ढूंढ रहे हो कि चलो मैं क्या करता हूँ, ये वाला ब्लॉकर डाउनलोड कर लेता हूँ, या मैं काम करता हूँ कि अपना फ़ोन उठा के फेंक देता हूँ, या फिर मैं सिम ही तोड़ देता हूँ। ये सारी चीज़ें भाई सब अजीब चीज़ें हैं, सब मत करो। जो तुम्हारा कॉज है, जैसे कॉज जिसे कहते हैं कारण, वो है टाइम ज़्यादा होना, तुम्हारे पास फ्री टाइम बहुत ज़्यादा होना, उसको पहले काम करना शुरू करते हैं, वो वाली चीज़ें तो बाद में फालतू के। देखो तुम्हें टाइम को, मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बता रखी है, मेरी लास्ट वीडियो तुम देखना, 7 हैबिट, तुम उनमें से कोई भी हैबिट यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस कर सकते हो और वो धीरे 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 करके तुम्हारा ये टाइम सारा अपने अंदर संभालेगा और तुम्हें कुछ पॉजिटिव गेन भी मिलेगा। और ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें साइंटिफिक चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना वो फ्री टाइम है उसे कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे लगाओ। सीधी बात है, तुम्हारा कितना ज़्यादा प्रोग्रेस होगी तुम्हें भी नहीं पता। तीसरी तुम्हारी गलती है नॉट एड्रेसिंग ट्रिगर्स। मैंने हैबिट्स के ऊपर जेम्स क्लियर की बुक पढ़ी थी, उसमें सीधा बात करी गई थी कि तुम बैड हैबिट कर रहे होते हो उसके बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं। अब जैसे तुमने एक गन देखी होगी, गन में क्या होता है, गन बुलेट निकलती है घातक होती है, लेकिन बुलेट से पहले उसका ट्रिगर होता है जो उस पूरे फंक्शन को वो करता है कि वो स्प्रिंग टकराएगी, बुलेट का पीछे का ब्लास्ट होगा, वो पिटल का हिस्सा आर पार करेगा, वो सारी चीज़ें होता है ना। तो उससे जो ट्रिगर होता है वैसे तुम्हारे फैप वाली हैबिट को लेके एक ट्रिगर होगा कहीं ना कहीं। और वो ट्रिगर बहुत बेसिक भी हो सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा कम्बल और तुम्हारा बेड। अगर तुम ये सारी चीज़ें एक साथ देख लो और वो
टाइम हो स्पेसिफिक वाला तो तुम्हारा वो ट्रिगर हिट हो जाए। या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक ट्रिगर भी हो सकता है, जैसे कि तुम्हारा फ़ोन में इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो आजकल की हैं, तुम्हें पता है मैं कैसी वाली बात की बात कर रहा हूँ, वो सारी दिख जाना, जैसे जो जानबूझ के ऐसी वीडियो बनाते हैं, इनकी ऑडियंस ही अलग है, जो पता नहीं कौन सी ऑडियंस ही पाना चाहती हैं। तुम समझ रहे हो मैं किन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उन पर बाद में किसी दिन और बात करेंगे, अभी रहने दो। तो फिर उन वाले की अगर तुम वीडियो देख रहे हो और वो तुम्हारे दिमाग में ट्रिगर की तरह काम कर सकती है, ठीक है। मैं पर्सनल ट्रिगर शेयर कर रहा हूँ ना, तो ये सारे बहुत छोटे ट्रिगर होते हैं, बहुत छोटे ट्रिगर। मेरे लिए एक ट्रिगर था, मेरा पता बहुत अजीब ट्रिगर था, तो बहुत पर्सनल है, मैं शेयर कर देता हूँ। पहले जब मैं इस चीज़ में था तो मेरा ट्रिगर ये था कि मेरे मतलब यूट्यूब पे जब भी मैं स्क्रॉल करता था, फैप की वीडियो आ जाते थे, नो फैप की मतलब, तो वो मेरे लिए ट्रिगर था। जब मैं नो फैप की वीडियो आ जाती तो मैं नीचे स्क्रॉल कर देता था, उससे मेरे ऐसा लगता था कि मेरे दिमाग में कुछ उससे हुआ नहीं है। फिर मैं थोड़ी देर बाद पता नहीं क्यों मेरा मन करने लगता था कि मैं जाके पॉर्न खोलूँ और जाके देखूँ और ये सब, मतलब समझ रहे हो तुम मेरी बात। पता है बहुत तुम्हें लग रहा होगा ये कैसा ट्रिगर है यार, ये सारी चीज़ें आए तो मतलब बहुत ही, मुझे भी अभी सुनने में बहुत अजीब लगता है जब मैं सोचता हूँ बहुत वियर्ड है, लेकिन ये ट्रिगर था मेरा। और फिर धीरे धीरे करके 15 मिनट बाद मुझे ये नहीं पता मैं पॉर्न वेबसाइट पे, उसके बाद सारी चीज़ें खराब हो जाए। और मैंने फिर क्या करा, ऑफकोर्स तुम्हें पता है मैंने अपना यूट्यूब का वो डिसेबल कर दिया, और मैं इंस्टाग्राम पे तो मेरे को आती नहीं नो फैप की वीडियो, वो ट्रिगर ही हट गया। पता बहुत प्रोग्रेस हुई उससे। और पता नहीं क्यों हुई इतना ज़्यादा, पता नहीं कैसा अजीब सा ट्रिगर था, पता नहीं गिल्टी प्लेजर था शायद से, ना तुम्हें पता नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी में होता है ना, पता नहीं क्या था, लेकिन उससे बहुत प्रोग्रेस हुई है मेरे। तुम्हारा भी कोई ना कोई एक ट्रिगर हो गई जो तुम्हारी सही में पता है एकदम प्रोग्रेस स्काई रॉकेट कर देगा। तुम एक बार ट्राई करना, एक बार बस वो ट्रिगर फाइंड आउट कर लो, उसे हटा दो, प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस। चौथा पॉइंट है नॉट चेंजिंग द टाइम एंड लोकेशन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो है, मैं अभी ट्रिगर और टाइम की बात करी, बहुत सी चीज़ें जो ट्रिगर करती हैं और जो तुम वो हैबिट करते हो तो उसके बीच में एक डिले होता है, और तुम्हें वो डिले में ना लोकेशन बदल देनी है या कुछ ना कुछ टाइम में अपना कुछ और करने लगना है। जैसे कि अगर मान लो तुम्हें वो ट्रिगर हुआ है, तुम्हें पता अभी कुछ होने वाला, तो तुम जाके बाहर चले जाओ, मेरे अपने दोस्त को फ़ोन कर लो, ऐसे दोस्त को जिससे तुम लंबी बात करते हो, ऐसा नहीं जिसे तुम उठाओ, हाँ सही है, अच्छा हाँ मैं भी अच्छा हूँ, अच्छा कॉलेज आ जाइए, अच्छा आएगा नहीं आएगा, अरे मैं भी नहीं आऊँगा, फिर ठीक है रहने दे, बस ये वाला बात है नहीं। जो उससे तुम लंबी बात करते हो, दोस्त को फ़ोन कर दो, वीडियो कॉल कर दो, किसी को कुछ भी करने लगो, बस वहाँ से वो ट्रिगर और वाला डिले के टाइम में खुद ही हट जाओ वहाँ से। ये एक चीज़ लिटरली सारी बैड हैबिट में तुम्हारा लाइफ चेंज कर देगी। पता है बहुत हेल्प करती है। जैसे कि मतलब मुझे ट्रिगर हुआ ना, मुझे पता चल जाता था अब मुझे ट्रिगर हो गया, जैसे लेट की बात है, मैं इंप्रूव कर रहा था, मैं बोला ट्रिगर हुआ, मैं फ़ोन ही रख देता था, मैं कहीं चला जाता था, कहीं भी अपनी दादी के बाद बैठ जाऊँगा, कहीं भी चला जाऊँगा। इससे क्या हुआ, अब देखो तुम्हें पता, जैसे एक बार तुमने ट्रिगर हटा के रख दिया, मैं फ़ोन ही रख देता था, बताइए फ़ोन ही मेरा बेकार, मैं फेंक दूंगा किसी दिन जिस दिन पैसे आ गए मेरे पास। मतलब उससे क्या होता था, मैं ट्रिगर और उसके एक्शन के बीच का जो टाइम है उसे इतना डिले कर देता था, इतना डिले कर देता था कि वो ट्रिगर उसका इफेक्ट ही हट जाता था। एक बार ट्रिगर का इफेक्ट हट गया तो वापस तुम अपनी बेसिक कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत कारगर पॉइंट है, एक बार ट्राई करके देखो। ये 5वां पॉइंट है कॉन्स्पिरेसी वाला, थोड़ा सा समझो। देखो इतनी अलग देख रहे हो तो तुम्हारा प्लस पॉइंट देखो, अगर तुम ये वाली एनालॉजी समझ जाते हो तो 90% ऑफ यू विल लीव पॉर्न। कक के बारे में नहीं पता, तो कक वो पर्सन होते हैं जिन्हें पसंद होता है अपने फीमेल पार्टनर को दूसरे के साथ प्रोक्रिएशनल एक्टिविटी करते हुए देखना, और तुम्हें पॉर्न एक कक बना रहा है। मैंने एक बहुत फेमस पॉडकास्टर के दोस्त उस स्टोरी सुनी थी, उसी के पॉडकास्ट में, नाम नहीं लेता हूँ, ले दूँ क्या, रणवीर की, है ना, कि वो उसका दोस्त के क्या हो गया था सीन, उसका दोस्त रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने जो चीज़ अपने आप को ब्रेन वॉश करी थी वो था थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव, जो पॉर्न होता है, यानी दो लोगों को जब तक वो देखेगा नहीं करते हुए तब तक उसका मतलब प्रोक्रिएशनल एक्टिविटी, तुम समझ रहे हो क्या बात कर रहा हूँ मैं, वो होगी ही नहीं उससे। समझ रहे हो तुम कितने हार्ड है। और पता है ये धीरे धीरे तुम कह रहे होगे भाई मेरे साथ ऐसा नहीं होता, अभी तुम देखना भाई, तुम मेरे बात दो जान दे, सुन तो मेरी बात तो सुन। ये चीज़ तुम्हें धीरे धीरे कक बना रही है। कक मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब एक टाइम पे अगर तुम इस हैबिट नहीं छोड़ते हो तो एक बहुत बड़े प्रोबेबिलिटी है, बहुत बड़ा चांस है कि तुम्हें भी पसंद आ जाएगा अपने फीमेल पार्टनर किसी और बंदे को साथ में प्रोक्रिएशनल एक्टिविटी करते हुए देखना। अभी तुम इस बात पे वॉमिट आ रही होगी, तुम्हें लग रहा होगा भाई चल पागल है क्या, तुम नीचे कमेंट में गाली देने वाले होगे, लेकिन तुम समझो कितनी बड़ी प्रोबेबिलिटी है। और मैंने अभी तक इस बारे में कुछ मेटा एनालिसिस या कोई रिसर्च पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी हेल्प कर सको नीचे कोई कमेंट में ये रिसर्च लिंक कर देना, मैं देख लूँगा। अगर तुमने पढ़ी हो तो, या फिर तुम खुद देख लेना कोई ना कोई रिसर्च तुम्हें इस बारे में। मुझे 100% पता है, मेरी कॉन्स्पिरेसी नहीं है, मुझे पता है कोई ना कोई रिसर्च होगी, अभी नहीं है तो फ्यूचर में होगी, कि तुम कितने धीरे धीरे पॉर्न देखने से कक बन जाते हो। अब अगर तुम कक बनना चाहते हो
अगर तुम सही में बनना चाहते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन गो एंड वॉच पॉर्न, मेरी वीडियो हटा के, ठीक है, बढ़िया भाई, जीवन जियो अपना, अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम नहीं बनना चाहते हो, तुम चाहते हो कि जीवन में ऐसा तुम्हारे पास कभी चांस भी ना आए, कभी 0.1% भी चांस ना हो, प्लीज़ भाई आज से, अभी जो भी टाइम हो रहा होगा तुम्हारे जहाँ पे भी, अब जिस भी टाइम तुम वीडियो देख रहे होगे, पॉर्न को छोड़ दो। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है भाई, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तुम्हें पता है मेरा पर्पस है मैन को मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, उन्हें लाइफ को एक और पर्सपेक्टिव से दिखाना, उन्हें वो वाला सेल्फ इंप्रूवमेंट देना जो अभी तक उन्हें नहीं मिला है। तो अगर तुम इस पर्पस में जुड़ना चाहते हो, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब एंड ऑल, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं ना।